नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये पीजीटी टीजीटी का जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसी की दृष्टि से जो हिस्ट्री पेपर है, उसके लिए क्वेश्चन आंसर का जो सेट बनाया गया है, तो उसी में हम लोग कुछ वीडियो कर चुके थे। टाइम बहुत हो चुका है, गैप ज़्यादा हो चुका है, लेकिन छोड़ दिया था बीच में, तो उसी को कंप्लीट कर देते हैं यहाँ से, धार्मिक आंदोलन से। और आपको पिछले वाले जो वीडियो चाहिए हो तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक आंदोलन। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? हाथीगुम्पा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, जैन सन्यासी का प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हाथीगुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथीगुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की एक प्रतिमा उठा ले गया था। कलिंग में चेदी वंश का महान शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी व खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार निर्मित कराया था। उसके समय में विद्याधर नामक जैनियों की एक शाखा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या है कि हाथीगुम्बा अभिलेख से क्या मिला है? जैन सन्यासी का प्रमाण मिला है। किसने ये किसका है ये अभिलेख? खारवेल जो राजा थे चेदी वंश के, उनका है। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? भुवनेश्वर के पास उदयगिरी व खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार निर्माण किया था। ठीक है, सेकंड है सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जैन धर्म से है। ठीक है, किससे है? जैन धर्म से। सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। इसके अलावा जैन संप्रदाय से संबंधित अन्य ग्रंथों में कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी आदि हैं। ठीक है, तो सम्रादित्य कथा, कुवलय माला, तिलक मंजरी, रंभा मंजरी। भगवापी कोशलकु, अहमपि कोशलकु किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? तो ये किसका है? मध्यम निकाय का है। तो जो ये 5 निकाय बनाए गए हैं इसमें बौद्ध में, उसी में से जो मध्यम निकाय है, उसी में कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञात होता है कि एक बार प्रसेनजीत ने कहा था कि भगवपी कोशलोकपि अहमपि कोशलको अहमपि असिट्ठोको भगपि असिट्ठोको, अर्थात बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी। ठीक है, तो ये बोला था प्रसेनजीत ने, मध्यम निकाय में उल्लेखित है। इसके अलावा आप उन 5 निकाय के नाम भी देख लेना। मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, ये ऐसे 5 हैं। ठीक है, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? तो इसमें दिग्ग निकाय में है। बौद्ध ग्रंथ दिग्ग निकाय में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का किसमें मिलता है? दिग्ग निकाय में। दिग्ग निकाय के अग्गम सूत में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या था, जो बौद्ध के जो पाली साहित्य में जो लिखे गए थे ना, बौद्ध साहित्य जो लिखा गया था, उसमें क्या था, आप लोगों को पता ही होगा कि 3 पिटक थे। कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो जो सुत्त पिटक था उसमें 5 निकाय थे। ठीक है, और क्या क्या नाम थे? दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खंडुक। जिनमें से जो खंडुक है वो जातक कथाओं का जो सुना होगा, वो इसी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, खंडुक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। निम्न में से किसमें अर्थफलक संबंधित है? तो किससे है? श्वेतांबर से है। ठीक है, जैन परंपरा में फलक, कौपीन, चीवर आदि वस्त्रावरण है, अतः इसमें इसका संबंध जो है वो श्वेतांबर से है, अर्थफलक का। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो ये था कौन सा? हेलियोडोरस। भागवत धर्म का जो विदिशा का क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
मेरु ब्रह्मांड की संबद्ध है, तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध पार्टी के अनुसार पर्वत मेरु के चतुर्दिक की ही भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना है, अतः मेरु ब्रह्मांड की बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ये ऋषभदेव थे। ठीक है, आदिदेव भी कहा जाता है इन्हें। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ और जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। तो 24 तीर्थंकर थे ना इनके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और आदिनाथ थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें से एक्स्ट्रा जो चीज़ें पता चलती हैं ये कि मतलब ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जबकि 24वें या अंतिम तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? तो ये ऋषभनाथ का पुत्र है। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र हैं। ठीक है, भारत के सबसे बड़े प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं ऋषभदेव के अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी है। वृषभ इनका चिन्ह है। ठीक है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनमें से कौन स्त्री तीर्थंकर हैं? तो इसमें से मल्लिनाथ का कहा जाता है कि ये स्त्री तीर्थंकर हैं। ठीक है, कहा जाता है। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य, साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, किंतु दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता है दिगंबर के अनुसार। ठीक है, श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री भी उत्पन्न हुई, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। ठीक है, और जो क्वेश्चन भी एक आया था उसमें इन्होंने सी माना था, लेकिन संशोधन में बी मान लिया था। बी मतलब क्या हुआ कि मल्लिनाथ ही थे, यही माना था। ठीक है, जैन धर्म की 23वीं तीर्थंकर माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? ये पार्श्वनाथ माने जाते हैं। सर्प है इनका जो चिन्ह कहलाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वीं तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म काशी में ही हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायी को चतुरायाम शिक्षा का पालन करने को कहा था। और ये 4 शिक्षाएं क्या थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। फिर उसके बाद जब महावीर स्वामी आए ना, उन्होंने 5वां जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, पार्श्वनाथ को संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है जैन विश्वास के अनुसार 23वीं तीर्थंकर कौन थे? तो वही पार्श्वनाथ थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 23वीं जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो बनारस में हुआ था, काशी में। जैन धर्म के 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुरायाम में सम्मिलित नहीं था? तो ब्रह्मचर्य नहीं था। ब्रह्मचर्य बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? इनका कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु मल्ल गणराज के पावापुरी में 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इन्हीं को ये अपना राज्य सौंपकर निकल आए थे घर से बाहर। ठीक है, महावीर की जन्मस्थली थी तो कौन थी? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? ये जृंबिक गांव में हुई थी। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था, अतः वे कैवल्यन कहलाए। नेक्स्ट है महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो जमाली थे, ये इनके दामाद थे। और ठीक है,
महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष इनके प्रथम शिष्य जमाली से इनका मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संग छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा का प्रतिपादन किया। ठीक है, जैन धर्म में दूसरा विद्रोह भी हुआ था और वो जमाली के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। जैन धर्म में परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय या स्यादवाद की संकल्पना की थी। इसी को अनेकात्मवाद भी कहते हैं। ठीक है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो ये त्रिशला थी, जिन्हें प्रिय कारिणी या विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता था। क्या? प्रिय कारिणी और विदेह दत्ता। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के भी 2 अन्य नाम श्रेयाश्म और यशाश्म मिलते हैं। इनकी बहन का नाम सुदर्शन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम अणुज्य है फिर दर्शना था। नेक्स्ट है देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये महावीर की माता के रूप में है देवनंदा। महावीर की माँ जो त्रिशला को विदेह निंदा प्रिय कारिणी सहित विभिन्न नामों से विभिन्न ग्रंथों में जाना जाता है। ठीक है, विदेह नंदा प्रिय कारिणी। और कल्पसूत्र तो अन्य ग्रंथों में निहित एक पौराणिक कथा के अनुसार इनका असली माँ देवनंदा एक ब्राह्मण महिला थी। ठीक है, तो याद रख लेना कि विदेह निंदा प्रिय कारिणी या त्रिशला या फिर देवनंदा, और देवनंदा एक ब्राह्मणी थी। ठीक है, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? 7 संभावनाएं होती हैं। स्यादवाद यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। यह संभावनाएं क्या कौन कौन सी हैं? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। ठीक है, तो वही अस्ति नास्ति मतलब है नहीं है, इन्हीं में स्यादवाद जुड़ा है। तो किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो जैन धर्म का है। क्या है इसमें? महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही वेदों को स्वीकार कर दिया था। ठीक है, तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिन्हें अनेकांतवाद तथा स्यादवाद कहा। मध्यम मार्ग के देखो बौद्ध भी थे, लेकिन इन्होंने एक चीज़ को अपनाया था, स्यादवाद जिनसे कहा जाता है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनंत धर्मंक वस्तु तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को ज्ञान सकता है। पूर्ण ज्ञान तो केवल इनके लिए ही संभव है। अतः उनका कहना था कि सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं। जैसे कोई विचार है, उसमें हम लोग केवल 2 चीज़ों में परखते हैं कि नहीं ये सही है झूठ है। लेकिन जो अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, वो क्या बोलता है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिप्रेक्ष्य में सही होता है कोई भी विचार। ठीक है, पूर्ण रूप से झूठ नहीं हो जाता वो कि नहीं ये सत्य है। अब वही एक बात के अनेक अर्थ लगाना। ठीक है, अनेकांतवाद किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये जैन धर्म का है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का है। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? तो पंच महाव्रत। ठीक है, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम पंच महाव्रत है, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, अंतिम इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने। अन्य क्या है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए इन्हीं व्रतों की व्यवस्था थी, परंतु उनमें कठोरता कुछ कम थी। इस कारण इसे अणुव्रत या पंच अणुव्रत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में अजीब का विभाजन 5 भागों में किया गया, जो है पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। पुद्गल कर्म कहलाता है। ठीक है, जैन धर्म में जो पुद्गल शब्द है वो कर्म कहलाता है। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? तो इन्होंने कौन सा? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। डी हो जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो क्या नहीं है? ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। ठीक है, अहिंसा पर अत्यधिक बल देते हैं। कायाक्लेश से शरीर का अंत, बिल्कुल जो इनका संलेखना है वो इसी में है। जन्मभाषा में प्रचार, बिल्कुल उन्होंने जन्मभाषा में प्रचार किया। ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति,
ये नहीं है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, साथ ही साथ इसमें काया क्लेश इसे शरीर का अंत करने पर जोर दिया गया है। इस धर्म का प्रचार जन भाषा में किया गया है। इस सिद्धांत में ईश्वर द्वारा केवल की प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? तो महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है। जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप देने का श्रेय महावीर स्वामी को है, जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सर्वथा वस्त्र त्याग करने का उपदेश दिया था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए आ भी जाता है, तो एक बार पढ़ लेते हैं हम इनको। पहले है ऋषभदेव, सेकंड है अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन और सुमतिनाथ। ठीक है, ये 5 हो गए। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन और सुमतिनाथ। ठीक है। 6 है पद्म प्रभु, सुपार्श और चंद्र प्रभु, और इसके बाद पुष्पनंदन, शीतलनाथ। ठीक है। पुष्पदंत को सुविधिनाथ भी कहते हैं। तो पद्म प्रभु, सुपार्शनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत और शीतलनाथ। ठीक है। 5 में है सुमतिनाथ और 10 में है शीतलनाथ। फिर इसके बाद 11 है श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ। 13 में है अनंतनाथ, धर्मनाथ। ठीक है। 16 शांतिनाथ, 17 है कुंथुनाथ, 18 है अरनाथ, मल्लनाथ। 19 में है, जिन्हें स्त्री कहा गया है, जबकि मैंने जो दिगंबर हैं उन्होंने क्या बोला है कि स्त्री नहीं है, पुरुष ही है। मुनि सुब्रत। और 21 में है नमीनाथ, और 22 में है नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी जिन्हें कहा जाता है। और फिर उसके बाद 23 में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम जैन धर्मग्रंथ अंगों को संकलित किया गया। इस सभा के बाद 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में 2 अलग अलग स्थानों पर सभाएं संपन्न हुई। पहली आर्य स्कंदिल की अध्यक्षता में मथुरा में, और दूसरी नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में बल्लभी में। ठीक है। इसके बाद इन सभाओं में धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया था, परंतु पृथक पृथक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्म ग्रंथों में विभेद आ गया। इस विभेद को दूर करने हेतु बल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन देवर्धिगण की अध्यक्षता में हुआ था। तो 2 हुई थी, एक तो पाटलिपुत्र में, सेकंड बल्लभी में। और इसका जो प्रथम संकलन है तो वो शायद स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा बल्लभी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बल्लभी से पहले भी हो गया था, इसलिए इन्होंने स्टार रख रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति हुई थी तो कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, सेकंड बल्लभी में। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो जैन धर्म। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या है? जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। ठीक है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल से विमुख रहें। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और जो विश्वास है वो दर्शन है, और जो उसमें जो विश्वास का ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और अकल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र है। उल्लेखनीय है कि बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, परंतु मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में ही की गई है। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। पंच महाव्रत और त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म। पंच महाव्रत कौन से? वही है सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो सम्यक कार्य नहीं है। ठीक है, तो 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था? तो उन्होंने संस्कृत को बनाया था। हालांकि बाद में
प्राकृत को बनाया था। हालांकि बाद में इन लोगों ने संस्कृत को भी अपना लिया था। ठीक है। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर जैन के किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है? तो अर्ध मगधी में दिया है इन्होंने। डी हो जाएगा। मगध विहार में लोगों को भाषा अर्ध मगधी थी। ठीक है। यह भाषा 600 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच बोली जाती थी। सामान्य आबादी के बीच अधिकतम संभव सीमा तक धर्म का संदेश प्रसारित करने के लिए महावीर और उनके गणधरों ने अर्धमगधी भाषा में अपना प्रवचन दिया। तीर्थंकर महावीर द्वारा आमजन की सुगम भाषा के प्रयोग से लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। तो कहाँ पे? ये पाटलिपुत्र में की गई थी। जैन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था इसमें। ठीक है। प्रथम में नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये महायान का था। कनिष्क के टाइम महायान ज़्यादा प्रभावी हो गया था। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशोकेस इसके उपाध्यक्ष बने। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। क्या है? प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। यह स्थल छठ में जैन तीर्थंकर पद्मपुर से संबंधित है। ठीक है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनीय आ जाता है कि यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है? तो जैन धर्म का है। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो ये स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है। तो प्रथम जैन समिति 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों में भाग नहीं लिया था, जबकि द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में वल्लभी में देवर्धिगण या श्रमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है लगभग 3य शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट है जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो इनका ईश्वर में अविश्वास था। ठीक है। क्या था? जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया एवं शुद्ध और नैतिक जीवन, विशेषतः जीव दया या अहिंसा पर बल दिया। उनके अनुसार मनुष्य के पूर्व जन्म पर उसके सत्कर्मों या दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। देवी देवताओं में विश्वास था, ईश्वर में विश्वास, तीर्थंकर में विश्वास, क्या था? पढ़ते हैं। उसके अनुसार मनुष्य के पूर्व जन्म पर उसके सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है। महावीर कर्म व आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभ और ऋषनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। ठीक है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। तो किस पे? ललित विस्तार पे। ठीक है। किस पे? ललित विस्तार को ही कहते हैं द लाइट ऑफ एशिया। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया और बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार पर आधारित है। इस ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी का वर्णन है ललित विस्तार में। ठीक है। नेक्स्ट है दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया है। तो किसने किया है? राहुल सांस्कृतायन ने किया है दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद। ठीक है। दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद राहुल सांस्कृतायन ने किया था। दिग्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत्र पिटक का प्रथम निकाय है। दिग्घ निकाय में 34 लेख हैं, जिन्हें 3 समूहों में विभाजित किया गया। तो ये 45 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेगमेंट के कुछ और क्वेश्चन भी बाकी हैं, मतलब लगभग इतने ही क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा ही, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।